हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी। यह दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफ। सबसे पहले हम दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, हम इसको नंबरिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और यह क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, इक्वेशन को लेते हैं और उनकी एक टेबल को ड्रा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को लेते हैं। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। सबसे पहले इस इक्वेशन का टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। भाई x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे x की 0 भी पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस की 1 पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस का 2 पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस का 3 डॉट डॉट। इस तरीके से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसी वैल्यू को एज्यूम करेंगे कि जो इसकी वैल्यू ग्राफ पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशंस को लेते हैं। भाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कोई एज्यूम करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल को ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल को ड्रा करते हैं। ये x है और ये y। अगर x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। ये पूरी वैल्यू आपकी 0 होगी। यहाँ पे आएगा 2y इक्वल टू 12। ठीक है, y की वैल्यू आपकी क्या आएगी भाई, यहाँ पे y की वैल्यू आपकी ये 6 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 को पुट करेंगे। उसी प्रकार दूसरे स्टेप में भाई स्टेप सेकंड, अगर स्टेप सेकंड की मैं बात करूं तो स्टेप सेकंड में एज्यूम कर लीजिए क्या कि मैं 4 ले लेता हूं। यहाँ पे अगर कोई नंबर्स को, अगर x की वैल्यू को अगर मैं क्या करता हूं, अगर 4 लेता हूं, अगर x की वैल्यू को 4 लेते हैं तो 3x प्लस 2y, पहला इक्वेशन तो यही है। तो x की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे भाई, पुट करते हैं। ये आपका 2y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा, प्लस 2y इक्वल टू 12। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2y इक्वल टू क्या आएगा भाई, 0, क्योंकि ये कट जाएंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम 4 लें तो ये वो 0 आएगी। ठीक है, हम मिनिमम हम 2 लेते हैं या मैक्सिमम कितना लेते हैं, मतलब ज़्यादा निकालने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। ये आपका सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई, एक्स माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम रूल को फॉलो करेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी हम कुछ रख सकते हैं, 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 कॉमा डॉट डॉट। इस तरीके से अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम 0 लेते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं तो एक्स माइनस का वाई प्लस का 1 है, एक्स की वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 लेंगे। ठीक है, तो 0 माइनस का वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 तो हट जाएगा, माइनस का वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वाई बराबर क्या आएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल हम ड्रा करते हैं, इसके लिए भी एक टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पे क्या रखते हैं, एक्स और वाई। ये एक्स की वैल्यू 0 रखे, वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए कि दूसरी स्टेप में यह आपका स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, ये स्टेप क्या है भाई, सेकेंड है। एक्स की वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये क्या होगा भाई, एक्स माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, माइनस का वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0, माइनस प्लस और प्लस ऐड होगा, ये 2 माइनस का वाई इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2 इक्वल टू क्या होगा, वाई। तो मतलब y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई भाई, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे।
यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन को ड्रा करते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, इसको एक्स एक्सिस। ठीक है, हम इसको ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। यह माइनस का वाई एक्सिस, या माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है, यह आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नीचे लेंगे, ये भी नेगेटिव 1 होगा, ये माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 3 होगा, ये माइनस का 4 होगा, ये माइनस का 5 होगा। सबसे पहले इन ग्राफ को हमें इन क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को लिखते हैं पहले इक्वेशंस के। पहले इक्वेशंस के क्या भाई, क्वाड्रेंट क्या बन रहा है, 0 - 6, 4, 0। इसको एक्स एज्यूम करते हैं, इसको वाई, इसको एक्स और इसको वाई। सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं, पहले ये पुट करेंगे तो ये 0 होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे कितना होगा भाई, वाई एक्सिस पे एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे 6 मैंने नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे ये 6 रख दिया। ठीक है, अब एक्स एक्स पे ये क्या होगा भाई, 4 होगा। ठीक है, वाई एक्स पे 0 होगा। ठीक है, वाई एक्स पे क्या होगा, 0 होगा। तो आपका क्या ये ड्रा बन रहा है भाई, ये एक लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, ये लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, अब दूसरे टेबल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये एक 0 लेता हूँ, एक 1 लेता हूँ, एक 1 है, 2 है, इसको एक्स, इसको वाई, इसको एक्स, इसको वाई। ठीक है, तो एक्स एक्स पे 0, वाई एक्स पे 1। ठीक है, ये बन रहा है। दूसरे पॉइंट में एक्स एक्स पे 1 और वाई एक्स पे 2, ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या होगा भाई, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इनको टच कर रहा है, तो ये आपका क्या बनेगा भाई, ये इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, ये फाइनली आपका ये आंसर होगा। ठीक है, दैट्स ऑल।